नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने किसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके एलपी के जो एग्ज़ाम हुए, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वो दिया कि इतना नंबर मेरा आ रहा है, इतना नंबर मेरा आ रहा है। कट ऑफ भी बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन कट ऑफ के बाद जो मामला है वो ठंडे बस्तों में चला गया है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। सब लोग सोए पड़े हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। तो हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे चूँकि कुछ दिन पहले एक जो चीज़ है वो वायरल हुई थी जिसमें कि सीबीटी 2 का मॉक लिंक जो था वो वायरल हुआ था। हालाँकि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे तो नहीं था, लेकिन अगर किसी और भी लिंक पे हम क्लिक कर रहे थे तब जाके वो शो कर रहा था। चलिए, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सीबीटी 2 के लिए लिंक कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इशू है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का जनवरी विजडम सेल चल रहा है, जिसके तहत 30 से 31 जनवरी तक यानी कि महीने के लास्ट 2 दिन में आपको बिगेस्ट प्राइस का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे 1 साल के लिए पास प्रो खरीद सकते हैं, ₹700 जिसका उसको घटा के ₹351 कर दिया गया है। मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी इंडिया की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 12 प्लस लैंग्वेज में तकरीबन 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कंपटीशन का लेवल आपको पता चल जाएगा और रिलेवेंट ऑफ आपके एग्जाम, आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछे जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए और अपनी तैयारी एकदम से सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि रिजल्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो तकरीबन 2.8 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा, चूँकि 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होना है और 19,000 समथिंग ऐसी वैकेंसी है, ठीक है? तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,80,000 एप्रॉक्स तकरीबन सिलेक्शन होगा। ये जो सिलेक्शन होगा उसका लगभग रिजल्ट तैयार हो गया, लेकिन रिजल्ट में फिर से कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं? हालाँकि वो आपके जो है वो इस पे डिपेंड करता है, इस नोटिस पे, कि आप एससी में हैं या नहीं हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था रेलवे के वेबसाइट पे कि जो बिहार में कुछ ताती हैं, उनका जो कास्ट है वो चेंज हुआ। नीतीश कुमार ने उन उन लोगों को एससी कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो एससी में नहीं, ओबीसी में ही रहेंगे, तो फिर से उनको ओबीसी में किया गया। नीतीश सरकार के जो फैसले हैं उसको पलट दिया गया। तो रेलवे में बहुत सारे बच्चे ने कहा कि हम तो एससी हैं फॉर्म भरते समय, और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि उनको ओबीसी में कर दिया गया, तो इसी संदर्भ में 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक ऐसा करने को कहा गया था। जितने भी रेलवे एस्पिरेंट हैं जो कि इससे प्रभावित हैं, यानी कि ये कोर्ट के फैसले से प्रभावित हैं, उनको कहा गया था कि आप 10 तारीख तक जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड कर दें, ठीक है? ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब ईमेल करने की ही बात की गई थी, लेकिन अगर जिन लोगों ने इस नोटिस को नहीं पढ़ा, वो ईमेल नहीं कर पाएँगे। तो वो ईमेल नहीं कर पाएँगे तो उनको एससी में ही कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ओरिजिनल में तो वो अब ओबीसी में आ गए, तो उस समय उनको ना ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा, ना कुछ एससी का फ़ायदा मिलेगा, उनको जनरल में कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग स्कैन करके डाल रहे होंगे और 10 तारीख तक टाइम है। लेकिन जो रिज़ल्ट है इससे क्या प्रभावित होगा? चूँकि इसी में ये कहा गया था है कि रिज़ल्ट उसके बाद जो है वो बनाया जाएगा। अब चूँकि अगर अभी रिज़ल्ट बना दिया जाता है तो एससी कैंडिडेट के तौर पे बनाया जाएगा, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअल में तो अब ओबीसी आ गए, तो इस वजह से जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं इधर, सभी के आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा रिज़ल्ट। यानी कि कब तक रिज़ल्ट आएगा? तो एलपी का ही पहले रिज़ल्ट आएगा। अब चूँकि 10 तारीख तक तो इनको अपलोड करने का ही समय दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, 10 तारीख तक इनको अपलोड करने का ही समय दिया गया है। डेट ऑफ सबमिशन लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख। अब क्या 10 तारीख तक अपलोड हो जाएगा तो तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा? चूँकि जब अपलोड करेंगे तो फिर से उन कैंडिडेट को कहाँ पे रखना है, ओबीसी में रखना है कि एससी में रखना है, वो सब डेटा तो आएगा तभी तो प्रिपेयर कर पाएँगे। तो कम से कम तो यहाँ आप इनको 5 दिन और समय दे दीजिए, ठीक है? यानी कि 15 तारीख तक आपके रिज़ल्ट सीबीटी 1 के एलपी के नहीं आ रहे हैं। तो कब तक आएँगे? वहीं 15 से 20 ये फरवरी है। चूँकि रिज़ल्ट ऑलरेडी तैयार है, ये बिहार में कुछ कांड हो गया, इस वजह से ऐसा रुक गया है, चूँकि प्रभावित तो होगा रिजल्ट, ठीक है? तो 15 से 20 तक एनी हाउ आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा और 2,80,000 के एप्रॉक्स बच्चे को सिलेक्शन मिलेगा और उसके बाद फिर साइको वगैरह भी होनी है सीबीटी 2 के बाद, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, विदिन 1 मंथ आपको सीबीटी 2 भी कंडक्ट हो जाएगा। यानी कि एप्रॉक्स आप मान के चलो कि मार्च में। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मार्च में तो ये एग्ज़ाम है, मार्च में तो वो एग्ज़ाम है। भाई, सीबीटी 2 कंडक्ट कराने के लिए 2,80,000 बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाने के लिए रेलवे को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। 2 दिन में निपटा देंगे, कभी भी 2 दिन पकड़ लेंगे, जहाँ पे लीजर पीरियड होगा उसमें निपटा देंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? चूँकि जब वो 25 लाख 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम 2-4 दिन में निपटा रहे हैं, तो
2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे का एग्ज़ाम कितने दिनों में निपटाएँगे? उस हिसाब से तो 1 दिन भी काफ़ी है, क्योंकि पैन इंडिया का एग्ज़ाम है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ़ बिहार का या सिर्फ़ यूपी का एग्ज़ाम है कि यूपी में ही सेंटर पड़ेगा। पूरा पैन इंडिया का एग्ज़ाम है, तो 2 लाख 2.5 लाख या आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 3 लाख बच्चों का एकोमोडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन में कहीं भी निपटा सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में है, फलानवा का एग्ज़ाम मार्च में है, फलानवा का एग्ज़ाम अप्रैल में है, उस हिसाब से तो कभी एग्ज़ाम ही नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आपके 15 से 20 तक आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे फरवरी में, और मार्च में तकरीबन लास्ट मार्च आप मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे सीबीटी 2 के, क्योंकि साइको भी तो इनको लेना है, फिर जॉइनिंग भी तो करनी है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम नई नोटिफ़िकेशन भी तो निकालनी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो लगभग अप्रैल के पहले ही यानी कि मार्च के लास्ट तक हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।